नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट रीजनिंग की, और रीजनिंग के दोस्तों फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग की। तो दोस्तों 3 क्लासेस के माध्यम से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली 3 क्लासेस में हमने टाइप वाइज क्वेश्चन किए और टाइप वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। और आज मिक्स टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले तो इस चैप्टर पर ने टाइप वाइज समाप्त किया, अलग अलग टाइप पढ़ी, टाइप फर्स्ट पढ़ी, टाइप सेकंड पढ़ी, टाइप थर्ड पढ़ी, ऐसे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते गए। तो जिसने पिछले 3 क्लासेस नहीं देखी है, फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस के बारे में बात की थी कि रीजनिंग में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आती है, चाहे बीएसटीसी हो चाहे पीटीटी हो, जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी रीजनिंग आती है, वो सारे चैप्टर अपन बिल्कुल जीरो से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसने पिछले 3 क्लासेस नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली 3 क्लासेस जरूर देखें। यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आपको पिछली 3 क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, और किस प्रकार से अपन ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म, इस संस्थान के द्वारा तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि नॉलेज को 2, 5, 6, 5, 3, 5, 4, 7, 5 के द्वारा कोड भाषा में लिखते हैं, तो जनरल को इसी कोडित भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो लिख देते हैं KNOWLEDGE। इसको किस प्रकार से कोडित किया गया है, 2, 5, 6, 5, 3, 5, 4, 7, 5। अब दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी अल्फाबेट यहाँ दे रखे हैं उनकी नंबरिंग करेंगे, यानी कौन सा अल्फाबेट एबीसीडी में कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा। तो कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, इसके बारे में मैं पिछले क्लासेस में बता चुका है, किस प्रकार से नंबरिंग याद की जाती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो के 11 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। अब दोस्तों ये हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2। अब इस पहले अक्षर से 2 कैसे आ सकता है दोस्तों, अगर एक इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे 1 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ 2 और 5 आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा। इसी प्रकार 5 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6, तो 6 भी वहां पे आ रहा है। इसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5, तो ये भी वहां पे आ रहा है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3, तो 3 तक हम लिख चुके हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं, तो हमें कोड प्राप्त हो रहा है। अब वहां पे 5 आ रहा है, तो सिंगल संख्या 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे, 4 को ऐसा कैसा लिख देंगे, 7 को ऐसा कैसा लिख देंगे, और 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक पैटर्न फिक्स हो गया कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो उन दोनों अंकों को आपस में जोड़ा जा रहा है, और सिंगल अंक की संख्या है तो उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दिया जा रहा है। तो हमें जो कोडित यहाँ पे दी गई है इस अक्षर की, वह प्राप्त हो गई है, उसकी कोड संख्या प्राप्त हो गई है। तो यही कंसेप्ट किस में लगा देंगे, यही कंसेप्ट दोस्तों जनरल में लगा देंगे। किसमें लगा देंगे, जनरल में। तो GENERAL। अब इसकी नंबरिंग कर दो पहले, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, और एल 12 पे आता है। यहाँ पे 7 है तो 7 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहाँ 2 संख्या आ रही है तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर 5 सिंगल संख्या है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 18 में 2 अंक आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 मिलेगा। एक सिंगल संख्या है तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, और 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 7555913। तो 7555913 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एसएससी 10+2 एग्जाम का आपने नाम सुना होगा, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
किसी के प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसे एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को 77 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लॉस को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें है एसएससी सीजीएल, बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वही नंबरिंग करेंगे। GAIL, गेन को क्या लिखा जाता है 77 लिखा जाता है, ठीक है। तो G 7वें नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है और N 14 नंबर पे आता है। अब दोस्तों सबसे पहले हमने जो भी अल्फाबेट यहाँ पे दे रखे हैं उसकी नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, इन सबको आप जोड़ के देखो, इन सबको जोड़ के देखो तो 7 + 1 + 9 + 14, तो 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 7 31। इन सबको अगर दोस्तों जोड़ रहे हैं तो हमें 31 मिल रहा है, जबकि यहाँ कोडित कितना है 77। तो इनको जोड़ने से तो काम नहीं चल रहा, इनके जोड़ने से तो हमें कोड प्राप्त नहीं हो रहा। अब दूसरा कंसेप्ट क्या लगाएंगे, हमने पिछली क्लासेस में टाइप नंबर 3 में 27 के नियम की बात की थी। 27 का नियम क्या कहता है कि जो भी नंबरिंग है उसमें से कौन सी संख्या जोड़े कि योग 27 हो जाए। तो दोस्तों जो 7 दे रखा है, 7 में अगर हम 20 जोड़े तो योग कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 1 में कितना जोड़ूँ तो योग 27 हो जाए, तो 1 में 26 जोड़ूंगा तो योग 27 हो जाएगा। 9 में मैं 18 जोड़ूंगा तो योग 27 हो जाएगा, और 14 में मैं 13 जोड़ूंगा तो योग 27 हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से डायरेक्ट जोड़ने में अगर कोड हमें प्राप्त नहीं हो रहा तो 27 का नियम लगा के देखो, यानी जो भी नंबरिंग है उसमें ऐसा क्या जोड़े ताकि योग 27 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए 27 प्राप्त हो जाए। अब इन सबको जोड़ो, 20 में 26 जोड़ो, 26 में 18 जोड़ो, 18 में 13 जोड़ो, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 77 मिल जाएगा। 18 और 13 कितने हो गए 31, 31 और 26, 31 6 37, 43 और 57, 57 और 20 कितने हो गए 77। इन सबको जोड़ा दोस्तों हमें 77 प्राप्त हो रहा है, और 77 यहाँ पे कोड दे रखा है, ठीक है। तो 27 का नियम यहाँ पे लग रहा है, और 27 के नियम में जो संख्या जोड़ी जा रही है उनको आपस में जोड़ने पर हमें कोड प्राप्त हो रहा है। तो यही कंसेप्ट किस में लगा देंगे, लॉस में लगा देंगे। यही कंसेप्ट किस में लगा देंगे बच्चों, लॉस में लगा देंगे, ठीक है। तो इधर देखो LOSS, अब पहले तो इसकी नंबरिंग करो। L 12 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, S 19 पे आता है और S 19 पे आता है। अब 12 में क्या जोड़े ताकि योग 27 हो जाए, 15 जोड़ेंगे तो योग 27 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़े, 15 में 12 जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा 27। 19 में 8 जोड़ेंगे तो योग 27 हो जाएगा, और 19 में 8 जोड़ेंगे तो योग 27 हो जाएगा। अब इन सबको आपस में जोड़ दो तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 15 43। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 43, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक अच्छे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर दोस्तों कंसेप्ट से हम पढ़ते हुए चलेंगे, पूरा दिमाग हम लगाएंगे, क्लास पे पूरा फोकस रखेंगे, तो हम एग्जाम के अंदर झंडे गाड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि पुट को किसी कूट संख्या में 57 लिखा जाता है तो केट को उसी कूट संख्या में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे PUT पुट को क्या लिखा जा रहा है, पुट को लिखा जा रहा है 57। तो पहले इनकी नंबरिंग कर दो। P 16 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो, 20 और 21 कितने हो गए 41, और 41 और 16 कितने हो गए 57। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इनके नंबरों को आपस में जोड़ते हैं हमें कोड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 27 का नियम लगाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट उनकी भी संख्या लिखो और उनको आपस में जोड़ दो तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो C कौन से नंबर पे आता है, C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे। इन सबको जोड़ देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 20 और 1 21 और 21 और 3 24। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है,
इसमें डायरेक्ट नंबर क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप अच्छे से देख लो, मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप कॉलेज में एडमिशन के लिए BSTC BTT की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की जो जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई है या कुछ समय में रेलवे की वैकेंसी आने वाली है उसकी आप तैयारी कर रहे हो, या SSC 10+2, SSC CGL, SSC GD, SSC MTS, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस के एग्जाम की कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक की कर रहे हो, चाहे पटवारी की कर रहे हो, चाहे EO RO जूनियर अकाउंटेंट, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। तो यहाँ स्टडी जोन क्लासेस की जो मोबाइल ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा लोगो आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप का नजर आएगा। और जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो स्टोर के अंदर क्लिक करोगे तो वहाँ पे सभी प्रकार की भर्तियों के कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों की तैयारी करना चाहते हो तो एक कॉम्बो बैच वहाँ पे लॉन्च हो चुका। अगर आप स्टेट लेवल में राजस्थान की वैकेंसियों की तैयारी करना चाहते हो तो उसका भी कॉम्बो बैच वहाँ पे लॉन्च हो चुका। BSTC BTT की तैयारी करना चाहते हो तो उसका बैच में वहाँ पे लॉन्च हो चुका। तो ऐप के अंदर कोर्स में जाके वहाँ से कोर्स परचेज करके आप बेहतरीन शानदार तैयारी आप कर सकते हो। यूट्यूब में प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की आपको डेमो क्लासेज मिल जाएगी। ऐप के अंदर भी आप डेमो क्लासेज ले सकते हो। और जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है जिसका एड्रेस है होलिका चौक, उपाध्याय मोहल्ला, सांगोद, जो कि कोटा जिले का एक कस्बा है, यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे क्लासेस संचालित हो चुकी है सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की। और 10 दिन के डेमो क्लासेस ऑफलाइन सेंटर पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके माध्यम से आप पढ़कर टीचरों की क्वालिटी का आकलन कर सकते हो। वो ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। और जो भी ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ेगा हमारा स्टूडेंट, उसको ये डिजिटल बोर्ड पर संचालित ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसकी किसी प्रकार की कोई फीस उनकी नहीं रहेगी। और जो ये ऑफलाइन सेंटर पर नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और सारी फैसिलिटी ऐप के अंदर मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे ऑब्जेक्टिव मोड में। ऐप के अंदर आपका टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें आप टेस्ट देते हैं तो रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। डाउट क्लासेस भी आपकी क्लियर की जाएगी। जो भी कोर्स खरीदेगा उसका व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनेगा, या ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें भी आप कमेंट करके आपके डाउट पूछ सकते हो, जिन्हें अगली क्लास में डाउट क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिसको अच्छे से तैयारी करना हो पहले तो डेमो क्लासेस देखो, इस संस्थान के टीचरों की क्वालिटी देखो, फिर अपना निर्णय आप स्वयं कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो LONG है, LONG का कोड है 12। तो पहले इसकी नंबरिंग करो। L 12 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है और G 7 नंबर पे आता है। अब दोस्तों इन सबको जोड़ के देखो, 12 + 15 + 14 + 7, इन सबको जोड़ के देखते हैं हम तो 15 14 29, 29 और 7 36, 36 और 12 48, कितना है 48। अब दोस्तों यहाँ 48 तो नहीं आ रहा, लेकिन 48 में जो दो संख्या आ रही है 4 और 8, इन 4 और 8 को हम जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। और 12 यहाँ पे कोड दे रखा है, क्या दे रखा है 12 कोड दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करी दोस्तों, यहाँ पे नंबरिंग करी, सभी नंबर्स को हमने आपस में ऐड किया तो हमें 48 प्राप्त हुआ। फिर 48 में दोनों संख्याओं को, दोनों नंबर्स को अपन ने ऐड किया तो हमें 12 प्राप्त हुआ। और 12 इस क्वेश्चन का कोड दे रखा है। अब यही कंसेप्ट किस में लगा के देखें, एक बार नोट में लगा के देखें कि नोट का 13 प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा। तो नोट की हम बात करें तो नोट में N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 14 और 15 29, 29 और 20 कितने हो गए 49। अब 49 में नोट 4 को हम जोड़ेंगे तो हमें 13 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है 13। तो यही कंसेप्ट किस में लगेगा, यही कंसेप्ट दोस्तों नेम में लग जाएगा और हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो NAME। अब इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं। N 14 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। अब दोस्तों इन सबको जोड़ के देखो, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 14 कितने हो गए 33, 33। और 33 में दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे तो 3 + 3 = 6। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे एक बार अच्छे से देख लो। और दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि क्लास का फीडबैक क्या है, किस प्रकार से आपको क्लास लग रही है, या अच्छी भी लग रही है या नहीं लग रही, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें। ठीक है, इसे देख लो एक बार अच्छे से, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एक साथ 4-5 क्वेश्चन लेके उठेगा। कितने क्वेश्चन लेके उठेगा? एक साथ 5 क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। ढंग से समझना है। ऐसे क्वेश्चन पहले बैंक के एग्जाम में ज्यादा आते थे, हालांकि अभी भी बैंक के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल जो एसएससी रेलवे वाले हैं और अदर कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है। ये क्वेश्चन 5 है, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक अक्षरों में, प्रत्येक जो प्रश्न है इसमें अक्षरों का एक समूह दिया गया है। ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो प्रत्येक प्रश्न जो है उसमें अक्षरों का समूह दिया गया है और उसके बाद उनके अंक या प्रतीक कोडों के 4 ऑप्शन दिए गए ABCD। इनके अंक क्या है और इनके कोड क्या है, यानी चिन्ह क्या है, उनके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो अक्षरों के समूह को निम्नलिखित योजना और शर्तों के आधार पर कोडबद्ध किया जाएगा। ये शर्तें दे रखी है, क्या क्या शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर जो भी अक्षर दे रखे हैं उनको कोडित किया जाएगा। ठीक है, अक्षरों के समूह को निरूपित करने वाले संयोजन की क्रम संख्या आपका उत्तर होगी। जो भी कोडित दे रखा है, कौन से अक्षर कौन से कोड पे आ रहा है या कौन से अक्षर का कौन सा कोड है, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। अगर आपको किसी अक्षर का कोड नहीं मिलता है तो आपका संयोजन सही नहीं हो, तो आपका उत्तर ये होगा। अगर आपको कोड नहीं मिलता है, संयोजन आपका सही नहीं बैठ रहा है, तो आपको आंसर ही देना है। और अगर संयोजन बैठ जाता है तो आंसर इनमें से 4 ऑप्शन में देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो ये अक्षर दे रखे हैं, जैसे पी का कोड 3 है, डी का 6 है, ए का ये हैशटैग जो भी है, एफ का 8 है, एल का ये चिन्ह है, एच का 4 है, एम का 2। 3 अक्षरों के ये कोड दे रखे हैं नीचे। अब यहाँ पे 3 शर्तें हैं और इन 3 शर्तों को हमें ध्यान रखना है। पहली शर्त क्या है कि जो भी अक्षरों का समूह आपको 5 क्वेश्चन में दे रखा है, अगर उसमें पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। जैसे ये अक्षर दे रखा है, ये शब्द दे रखा है, इस शब्द में अगर पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, और दूसरा अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो जो दोनों अक्षर है, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, उन दोनों अक्षरों को क्या करेंगे, 0 के द्वारा कोड किया जाएगा। पहली शर्त क्या है, यदि आपके जो शब्द दे रखा है उसका पहला अक्षर स्वर हो और दूसरा यानी अंतिम अक्षर, यानी लास्ट में जो आ रहा है अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों अक्षरों को, यानी पहले वाले को और अंतिम वाले को, दोनों को 0 कोड दिया जाएगा। सेकंड शर्त क्या है, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, पहला व्यंजन हो और जो अंतिम अक्षर दे रखा है शब्द का वो स्वर हो, तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोडित किया जाएगा। तो जो भी अंतिम अक्षर दे रखा है उससे कोडित किया जाएगा। ठीक है, और तीसरी शर्त है, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों क्या हो, स्वर हो। यदि जो शब्द दे रखा है उसका पहला अक्षर और उसका अंतिम अक्षर दोनों स्वर हो, तो दोनों को पहले अक्षर के अनुसार कोड किया जाएगा। तो ये 3 शर्तें दे रखी है, इन 3 शर्तों को हमें फॉलो करना है। अगर ये 3 शर्तें फॉलो नहीं होती है तो जो अक्षर यहाँ दे रखे हैं और उनके सामने जो कोड दे रखे हैं वही कोड उन अक्षरों के डायरेक्ट होंगे, अगर वो शर्तों की पालना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख के इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एक साथ 4-5 क्वेश्चन लेके जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है, हालांकि कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, बस शर्तों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों पहला अक्षर मैं देखता हूँ, यहाँ पे पहले अक्षर में जो पहला शब्द है, इस पहले शब्द में जो पहला अक्षर है वह के है, और के क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पहला अक्षर तो व्यंजन आ रहा है के, और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो अंतिम अक्षर यहाँ टी आ रहा है, तो टी भी क्या है, व्यंजन है। आप ये तो जानते होंगे, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा जितने भी अक्षर हैं वो सारे अक्षर क्या है, व्यंजन है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 5 अक्षर स्वर होता है, ए ई आई ओ यू, बाकी सारे अक्षर क्या होता है, व्यंजन। तो यहाँ पे पहला जो अक्षर है वह भी व्यंजन है और अंतिम अक्षर जो है वह भी व्यंजन है। तो पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो ऐसी कोई शर्त यहाँ पे नहीं दे रखी। अब ऐसी कोई शर्त नहीं दे रखी तो जिस अक्षर का कोड जो भी होगा वह हमें ऑप्शन में मिल जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला अक्षर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है,
तो के का कोड क्या है, एट द रेट, यानी के की जगह क्या आना चाहिए, एट द रेट। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में भी एट द रेट आ रहा है और डी ऑप्शन में एट द रेट आ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में और डी सी ऑप्शन में एट द रेट नहीं आ रहा पहले नंबर पे। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब दोस्तों ए या डी में से हमारा आंसर होगा। अब दूसरा अक्षर जो आ रहा है वह ई है, और ई का कोड क्या है, ई का कोड है बच्चों एक, तो यहाँ पे एक आना चाहिए, एक दोनों ऑप्शनों में आ रहा है। फिर डी, डी का कोड क्या है 6, तो 6 भी दोनों ऑप्शनों में आ रहा है। फिर यू, यू का कोड क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ पे भी आ रहा है और परसेंटेज यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं आ रहा और यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है। दोस्तों अभी तक तो ये लग रहा है कि डी तो आंसर नहीं होगा, तो 4 ऑप्शन अगर है, अगर ये ई ऑप्शन नहीं होता, अगर ई ऑप्शन नहीं होता, ई का मतलब है इनमें से कोई नहीं, ई का मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। अगर ई ऑप्शन नहीं होता क्वेश्चन में तो अपन ये आंसर टिक कर देते हैं, ये आंसर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन अब ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ए बी ऑप्शन में है और ई का मतलब क्या है, इन चारों में से कोई नहीं। अब तो आगे देखो, आगे बात करेंगे। यू का कोड परसेंटेज हो गया आर, आर का कोड कितना है 7, तो आर का कोड 7 भी आ रहा है। और टी, टी का कोड क्या है, टी का कोड है बच्चों 9, तो यहाँ पे 9 नहीं आ रहा, यहाँ वापस एट द रेट आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टी का कोड 9 नहीं आ रहा, क्या आ गया यहाँ पे वापस एट द रेट। तो यहाँ अगर एट द रेट की जगह, एट द रेट की जगह क्या जाता दोस्तों 9 आ जाता, तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर जो ई है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है उसने कि यदि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपका आंसर क्या होगा, ई। ई का मतलब है इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ई होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंटों के दिमाग में बात आ सकती है कि यार यहाँ तक मामला सही बैठ रहा है तो यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन अगर ई भी है तो फिर हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में जो पहला जो अक्षर यहाँ पे दे रखा है, जो शब्द हमें दे रखा है, शब्द में जो पहला अक्षर है वह ई, और ई क्या है, स्वर है, और अंतिम अक्षर पी है जो कि व्यंजन है। तो पहली शर्त देखो, पहली शर्त यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि पहला अक्षर तो स्वर हो, तो यहाँ पे पहला अक्षर स्वर आ रहा है, और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो यहाँ पे अंतिम अक्षर व्यंजन आ रहा है, तो दोनों को 0 कोड दिया जाएगा, यानी पहले नंबर पे भी 0 आएगा और दूसरे नंबर पे भी 0 आएगा। तो पहले नंबर पे भी 0 आ रहा है और दूसरे नंबर पे भी क्या रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है, लेकिन ई ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं, तो पूरा चेक करना पड़ेगा। अब डी, डी का कोड क्या है 6, तो डी की जगह 6 आ रहा है। आर, आर का कोड क्या है 9, आर का कोड क्या है 7 है, तो यहाँ 7 आ रहा है। ई और पी, इन दोनों का कोड तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी का कोड क्या है, डी का कोड है 6, तो यहाँ 6 आ रहा है। आर का कोड क्या है, आर का कोड है 7, तो यहाँ 7 आ रहा है। फिर टी का कोड क्या है, टी का कोड है 9, तो यहाँ 9 आ रहा है। एम, एम का कोड क्या है 2, तो यहाँ 2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। हालांकि ये ऑप्शन जनरली एग्जाम में नहीं आता, ये बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन जो और कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें 4 ही ऑप्शन आते हैं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती वहाँ पे। लेकिन बैंक के एग्जाम में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए अपन को पूरा कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले जो शब्द था, पहला शब्द, उसमें तो कोई शर्त पूरी नहीं हो रही थी, कोई शर्त पूरी नहीं होती थी, तो जो अक्षर यहाँ पे दे रखे थे उनके कोड डायरेक्ट यहाँ पे रख के चेक किए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ई मिल गया, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें तो शर्त पूरी हो रही है, शर्त क्या है कि यदि जो शब्द दे रखा है उसका पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, और अंतिम अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो इन पहले और अंतिम दोनों अक्षरों को 0 से कोड दिया जाएगा। तो दोनों को 0 कोड दिया तो ये एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और है ई, ई का मतलब है इनमें से कोई नहीं, तो पूरा चेक करना पड़ेगा हमें। अगर ये ई ऑप्शन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होता, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं थी और डायरेक्ट यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान आप इस पे बनाए रखना, अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले शब्द के बारे में। अगले शब्द में पहला अक्षर जो है वो व्यंजन है, तो पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है, और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो अंतिम अक्षर स्वर है। पहला एफ है, एफ व्यंजन आ रहा है। यहाँ पे कौन सी शर्त फुलफिल हो रही है, यहाँ पे जो शर्त नंबर 2 है वो फुलफिल हो रही है कि पहला अक्षर तो क्या हो, व्यंजन हो, और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोडित किया जाएगा। तो अंतिम अक्षर क्या है, यू, तो दोनों की जगह क्या आएगा, यू आएगा। अब यू का कोड क्या है, यू का कोड है परसेंटेज, यू का कोड क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दोनों को
अंतिम अक्षर के द्वारा कोड किया जाएगा। अंतिम अक्षर है यू और यू का कोड है परसेंटेज, तो आगे क्या आएगा, परसेंटेज ही आएगा। लेकिन आगे और पीछे दोनों तरफ क्या आएगा, आगे और पीछे दोनों तरफ क्या आना चाहिए, परसेंटेज। लेकिन आगे और पीछे दोनों तरफ परसेंटेज एक भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, और एक भी ऑप्शन में दोनों तरफ परसेंटेज नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इनमें से कोई नहीं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अच्छा काम हो गया। इसमें कौन सी शर्त फुलफिल हो रही है, दूसरे नंबर की शर्त फुलफिल हो रही है कि पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोडित किया जाएगा। तो दोनों की जगह यू आता, लेकिन यू तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यू ऑप्शन में नहीं है, तो यू का कोड देखो, यू का कोड क्या है, परसेंटेज। तो यू का कोड परसेंटेज, यानी आगे पहले अक्षर की जगह और अंतिम अक्षर की जगह, दोनों अक्षरों की जगह क्या आना चाहिए था, परसेंटेज आना चाहिए था। लेकिन यहाँ परसेंटेज दोनों जगह एक भी ऑप्शन में नहीं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई का मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा, और ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इसमें पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर भी स्वर है। पहला अक्षर यू है जो कि स्वर है, और अंतिम अक्षर ई है जो कि स्वर है। तो यहाँ पे कौन सी शर्त फुलफिल हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीसरी शर्त फुलफिल हो रही है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को पहले अक्षर के अनुसार कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पहला अक्षर भी स्वर है और अंतिम अक्षर भी स्वर है, तो दोनों अक्षरों को पहले अक्षर के अनुसार कोडित किया जाएगा। तो पहला अक्षर क्या है, यहाँ यू, और यू का कोड क्या है, परसेंटेज। तो दोनों जगह परसेंटेज आएगा, यानी फर्स्ट में भी परसेंटेज आएगा और लास्ट में परसेंटेज आएगा। तो इसमें भी एक ही जगह परसेंटेज आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी एक ही जगह इसमें तो एक भी जगह परसेंटेज नहीं आ रहा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इसमें भी केवल अंत में परसेंटेज आ रहा है, दोनों जगह परसेंटेज एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन ए भी ऑप्शन है। तो एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। अब एल का कोड क्या है, एल का कोड ये चिन्ह है, तो ये चिन्ह यहाँ नजर आ रहा है। टी का कोड क्या है, टी का कोड 9 है, तो 9 यहाँ नजर आ रहा है। पी का कोड कितना है, पी का कोड है 3, तो 3 यहाँ नजर आ रहा है। एच का कोड कितना है, एच का कोड है 4, तो 4 यहाँ नजर आ रहा है। और फर्स्ट में और लास्ट में क्या जाएगा, परसेंटेज आ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एक साथ ये 5 क्वेश्चन लेके आया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, विद्यार्थी सभी प्रकार के रहते हैं, कोई कमजोर भी रहते हैं, यानी जिनको दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, और कुछ एडवांस स्टूडेंट भी रहते हैं जो धुआंधार तैयारी करे हुए रहते हैं पहले से। तो सबका अलग अलग मैटर है समझने का, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूँ ताकि हर किसी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके। और बहुत जानदार क्वेश्चन है। बैंक के एग्जाम में तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल एसएससी, रेलवे और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आपके स्टेट लेवल के होते हैं या सेंट्रल लेवल के होते हैं, वहाँ पे भी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो अपन को हर एक कंसेप्ट आना चाहिए, हर प्रकार के क्वेश्चन अपन को आना चाहिए, तभी बात बन सकती है और तभी हमारे सिलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें पहला अक्षर व्यंजन है और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर जो है इस शब्द का पहला अक्षर वह व्यंजन है, और जो अंतिम अक्षर है यानी एच प्रथम अक्षर और बी जो अंतिम अक्षर है, दोनों व्यंजन है, और दोनों व्यंजन होते हैं। तो इनमें से कोई सी भी शर्त फुलफिल नहीं होती है, और कोई सी भी शर्त फुलफिल नहीं होती है तो डायरेक्ट जो ये अक्षर दे रखे हैं इनके कोड के अनुसार ही हम आंसर देंगे। तो यहाँ एच का कोड है 4, तो 4 सबसे पहले आएगा, तो 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। इसके बाद के का कोड @ तो @ आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद ई का कोड है 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ई के बाद डी का कोड है 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। एल का कोड है ये वाला चिन्ह, तो ये वाला चिन्ह यहाँ पे नजर आ रहा है। और बी का कोड है 5, तो यहाँ 5 नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, पूरा दिमाग इस क्वेश्चन में लगाना था। 4 से 5 मिनट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेंगे, अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया था। और एक साथ 5 क्वेश्चन ये सही सोल्व करवाएगा एग्जाम के अंदर, अगर आपने ढंग से इसे समझ लिया। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो इस आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है, यदि हिंदू जो दे रखा है, इस हिंदू का कोड दे रखा है HINDU
यू। इसका कोड कितना दे रखा है 61257, ठीक है। और इसी प्रकार जो मेन दे रखा है MAN, और मेन का कोड दे रखा है 924। तो हमें किसका कोड याद करना है INDIRA, इंदिरा का कोड हमें याद करना है। तो दोस्तों एक फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, अपन ने टाइप वाइज बात की थी फिक्स कोडिंग की, तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इनमें कॉमन अक्षर देखो, कॉमन अक्षर क्या है। तो यहाँ पे H यहाँ पे है, लेकिन H यहाँ पे नहीं है, I यहाँ पे नहीं है, N यहाँ पे भी है और N यहाँ पे भी है। एक अक्षर जो N है वो दोनों जगह आ रहा है, D यहाँ पे यहाँ नहीं है, U यहाँ पे नहीं है। तो N यहाँ पे भी आ रहा है, N यहाँ पे भी आ रहा है। तो इन दोनों में एक संख्या ऐसी होगी जो यहाँ पे भी आ रही होगी और यहाँ पे भी आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्या है ये 2, ये दोनों जगह आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। तो N का कोड क्या हो गया 2, तो N का कोड क्या हो गया 2। तो इंदिरा का जो कोड होगा उसमें 2 आएगा ही आएगा। तो 2 सारे ऑप्शनों में आ रहा है, तो हम पता नहीं लगा सकते अभी कि कौन सा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद I यहाँ पे है, तो इनमें से 6 1 5 7, 6 1 5 7 में से कोई इसका कोड होगा 6 1 5 और 7, इनमें से कोई सी भी एक संख्या इसका कोड होगी आई का। दोस्तों 6 1 5 7 में से कोई संख्या होगी जो 2 बार आ रही होगी। 2 बार क्यों आ रही होगी, क्योंकि आई यहाँ पे भी आ रहा है और आई यहाँ पे भी आ रहा है। तो 6 1 5 7 इन 4 अक्षरों में से कोई, क्या 4 संख्याओं में से कोई संख्या ऐसी होगी जो 2 बार आनी चाहिए इंदिरा के कोड में। तो दोस्तों इस ऑप्शन में 6 2 बार आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। इस ऑप्शन में 6 1 5 7 में से कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 बार आ रही हो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें 7 2 बार आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे भी 6 1 5 7 में से ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो 2 बार आ रही हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दोस्तों 6 1 5 7 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए जो 2 बार आ रही हो। ये इनमें से कोई संख्या 2 बार आ सकती है, क्योंकि आई का कोड इनमें से ही कोई सी एक संख्या हो सकती है। तो जो ये ऑप्शन दे रखा है, इस पहला ऑप्शन, इसमें 4 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, तो 4 तो 2 बार आ ही नहीं सकता। इनमें से कोई संख्या है जो 2 बार आ सकती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर बताता हूँ। सबसे पहले तो हिंदी को कोड ये दे रखा है और मेन का कोड ये दे रखा है, तो इनमें से कोई सा भी एक अक्षर छांटो जो भी कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे एन, इन दोनों में एन ही एक अक्षर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर भी एक ही संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है 2, तो एन का कोड तो क्या हो गया, एन का कोड तो 2 हो गया। अब दोस्तों आई जो है इंदिरा में आई 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे आई इस वाले अक्षर में आ रहा है हिंदू में, तो आई का कोड 6 1 5 7, 6 1 5 7 में से कोई सी भी जो संख्या है वो आई का कोड हो सकती है। तो 6 1 5 7 में से कोई सी भी एक संख्या है जो ऑप्शन में 2 बार आनी चाहिए, क्योंकि आई यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो यहाँ इस ऑप्शन में 6 2 बार आ रहा है और इस ऑप्शन में 7 2 बार आ रहा है। बाकी इन दोनों ऑप्शनों में ऐसी कोई, इनमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 बार आ रही हो, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे इन संख्याओं के अलावा कोई और संख्या 2 बार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आई का कोड इनमें से कोई संख्या होगी। तो पहले ऑप्शन में जो 4 है वो 2 बार आ रहा है, और 4 2 बार आ ही नहीं सकता। इनमें से कोई संख्या है जो 2 बार आ सकती है, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल सी ही हो सकता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन इस क्लास में कर रहे हैं, जो कि हमारे दिमाग पर लगे हुए जंग को खोलने का काम करेंगे। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन करवा दूंगा तो बात नहीं बनेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, जिस भी सब्जेक्ट को आप मेरे साथ डील कर रहे हो उसे आप बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ोगे। और मेरे सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे, जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है, वो दमदार तरीके से आपको पढ़ाएगी, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाएगी, और डेमो क्लासेस के माध्यम से आपको पता चल भी रहा होगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसके पहले जो क्वेश्चन अपन ने किया वो भी बहुत दमदार क्वेश्चन था, और दोस्तों ये बड़े बड़े एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन RS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन करेंगे तभी हमारे दिमाग पर लगा हुआ जंग खुलेगा, ठीक है। आपके दिमाग पे हथौड़े तो नहीं मारे जा सकते, हथौड़े मार के जंग नहीं खोला जा सकता, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन अगर अपन करेंगे जिसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जंग धीरे धीरे खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लो,
फिर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हीरो को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स को क्या लिखा जा रहा है, बॉक्स को लिखा जा रहा है CDPQYZ। तो इसी सांकेतिक भाषा में हीरो को HERO हीरो को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले जो भी शब्द अपन को दे रखा है उन अल्फाबेट के अपन नंबरिंग करेंगे। तो B 2 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 पे आता है, P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, Y 25 पे आता है और Z 26 पे आता है। तो दोस्तों ये लिखने पर हमें पता चल रहा है यहाँ 2 है तो यहाँ 2 के बाद 3 और 4 आ रहे हैं, यहाँ 15 है तो 15 के बाद यहाँ 16 और 17 आ रहे हैं, यहाँ 24 है तो 24 के बाद यहाँ 25 26 आ रहे हैं। यानी यहाँ पे जो अक्षर दे रखा है उस अक्षर के अगले 2 अक्षर कोडित के रूप में लिखे जा रहे हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 4 कोडित के रूप में लिखा जा रहा है, यहाँ 15 है तो यहाँ 16 17 कोडित के रूप में लिखा जा रहा है, यहाँ 24 है तो यहाँ 25 26 कोडित के रूप में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, H 8 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है। तो 8 के बाद 2 अक्षर लिखो 9 और 10 वाले, ये 9 और 10। फिर 5 के बाद अगले 2 अक्षर लिखेंगे 6 और 7 वाले। फिर यहाँ पे 18 के बाद 2 अक्षर लिखेंगे अगले 19 और 20 वाले। फिर इसके बाद 15 के बाद 2 अक्षर लिखेंगे 16 और 17 वाले। ठीक है, यहाँ जो भी अल्फाबेट दे रखे हैं उनकी जो नंबरिंग है उनके बाद 2 अक्षर कौन से आएंगे वो लिखेंगे, तो उनकी नंबरिंग कर देंगे। फिर 9 नंबर पे क्या आता है, I आता है, 10 नंबर पे J आता है, 6 नंबर पे F आता है, 7 नंबर पे G आता है, 19 नंबर पे S आता है, 20 नंबर पे T आता है, 16 नंबर पे P आता है और 17 नंबर पे Q आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, IJFG के बाद STPQ। तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। IJFGSTPQ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में ये सब कुछ अपन को मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लो इसे, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक सवाल आपको आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ढंग से इसे आपको समझना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में SIR को लिखा जाए PSPIPR तो मेन शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो SIR दे रखा है इसे क्या लिखा गया है, PSPIPR। तो MAN को क्या लिखेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि S के पहले यहाँ पे P आ रहा है, फिर I के पहले भी P आ रहा है, फिर R के पहले भी P आ रहा है। यानी जो अक्षर यहाँ पे दे रखे हैं 3 अक्षर, इनके पहले हर बार P आ रहा है। S के पहले P आ गया, I के पहले P आ गया और R के पहले P आ गया। तो यहाँ पे भी प्रत्येक अक्षर के पहले क्या लिख देंगे अपन, P लिख देंगे। तो M के पहले P लिख देंगे, फिर A के पहले भी P लिख देंगे, फिर N के पहले भी P लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, PMPAPN। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अपन को पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा और मैं अच्छे लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग बढ़िया शार्प हो जाए और एग्जाम को अपन बहुत बेहतरीन तरीके से फोड़ सके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को देखते हुए पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी अक्षर दे रखे हैं उन अक्षरों के पहले P आ रहा है, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीनों अक्षरों के पहले क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, ये भी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC GD के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो अपना यहाँ पे आज की क्लास में 1 बाय 1 सोल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्त इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से अपन को इसे
समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, किसी सांकेतिक भाषा में जो गिवेबल है GAMBLE, इसको HOQ कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में FRIEND, फ्रेंड को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो G 7 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है, H 8 पे आ रहा है, O 15 पे और Q 17 पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, हमें पता चलेगा 7 और 1 इन दोनों का योग 8 यहाँ मिल रहा है, फिर 13 और 2 इन दोनों का योग 15 यहाँ मिल रहा है, और 12 और 5 17 इन दोनों का योग यहाँ मिल रहा है। तो लगातार दो संख्याओं का योग हमें यहाँ पे कोड के रूप में प्राप्त हो रहा है। इन दोनों का योग 8, इन दोनों का योग 15 और इन दोनों का योग 17। तो यही कंसेप्ट इसमें लगा देंगे। F 6 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, I 9 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है और D 4 पे आता है। तो इन दोनों का योग करेंगे, 18 और 6 24 यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों का योग करेंगे, 9 और 5 14 यहाँ आ जाएगा। और दोस्तों 14 और 4 18, इन दोनों का योग करते हैं 18 यहाँ आ जाएगा। और 24 नंबर पे क्या आता है, X आता है, 14 नंबर पे N आता है और 18 नंबर पे R आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, XNR कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, C ऑप्शन में। तो C ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, C ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और ये पेपर दोस्त, ये क्वेश्चन दोस्तों IAS के पेपर में आया क्वेश्चन है, वो दमदार क्वेश्चन है, पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में जो पेन है PEN, इस PEN को NOUALM कहा जाता है, कोडित किया जाता है इस रूप में। तो इसी सांकेतिक भाषा में COD को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों पहले नंबरिंग करते हैं। P 16 नंबर पे, E 5 नंबर पे, N 14 नंबर पे, इसके बाद N 14 नंबर पे, O 15 पे, U 21 पे, A 1 पे, L 12 पे और M 13 पे। तो दोस्तों यहाँ पे P जो है 16 पे, तो यहाँ 14 15 आ रहा है, यानी 16 के पहले के दो अक्षर आ रहे हैं 14 और 15, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 5 21 आ रहा है, यहाँ कुछ कंसेप्ट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दिमाग हमें लगाना है कि जो P है ये व्यंजन है। क्या है ये, व्यंजन है। तो व्यंजन अगर है तो उसके पहले के दो अक्षर यहाँ पे आ रहा है, और E जो है वह स्वर है। E क्या है, स्वर। तो स्वर के पहले के दो स्वर यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे स्वर कितने होता है, 5, A E I O U, 5 स्वर है। तो यहाँ पे E आ रहा है, तो E के पहले के दो स्वर क्या है, E के पहले एक तो A आता है और A के पहले ये लास्ट वाला आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो E के पहले दो स्वर कौन से हो गए, A और U। तो यहाँ पे U और A आ रहे नहीं आ रहे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि व्यंजन के पहले के दो अक्षर आ रहे हैं और स्वर के पहले के भी दो स्वर आ रहे हैं क्रम से, ठीक है। तो यहाँ N के बाद 14 है, N का मान कितना है 14। तो 14 के पहले के दो स्वर यहाँ पे आएंगे 12 और 13, आ रहे नहीं आ रहे। एक बार और देखो, P यहाँ पे व्यंजन है, तो 16 के पहले दो अक्षर क्या आएंगे 15 और 14, तो 14 और 15 यहाँ आ रहे हैं। फिर N भी व्यंजन है, तो 14 के पहले के दो अक्षर क्या होंगे 12 13, तो 12 13 पे भी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन E स्वर है, तो 5 स्वर होते हैं A E I O U, और यही क्रम होता है स्वर का। स्वर का क्रम क्या होता है, यही होता है A E I O U। तो यहाँ पे E आ रहा है, तो E के पहले के दो स्वर क्या आएंगे, E के पहले एक स्वर तो A है और इसके पहले कुछ नहीं है, तो लास्ट वाले को इसके पहले ला सकते हैं। तो लास्ट वाला क्या है U इसके पहले आएगा, तो U और A, तो U और A यहाँ आ रहा नहीं आ रहा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। C ये 3 नंबर, O 15 नंबर और D 4 नंबर। तो दोस्तों जो C है ये व्यंजन है, तो 3 के पहले के दो अक्षर क्या होंगे 1 2, तो 1 2 यहाँ आ जाएंगे। 15 क्या है, ये O जो है वह स्वर है, तो O के पहले के दो स्वर कौन कौन से, E और I। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, E और I आ जाएंगे। और 1 और 2 पे क्या आता है, A और B, A और B आता है 1 और 2 पे। और O के पहले के दो स्वर क्या आ जाएंगे, E और I, तो E और I आ जाएगा। और 4 वापस व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले के दो अक्षर क्या आएंगे 2 और 3, यहाँ क्या आ जाएंगे 2 और 3, और 2 और 3 में क्या आएगा B और C। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ABEIBC, ABEIBC। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत दमदार क्वेश्चन आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ। चैप्टर अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन आप आज प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत दमदार क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, शानदार तैयारी आपकी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUN को JCE कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LET को क्या लिखा जाएगा? तो S 19 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो 19 है, इन 19 की दोनों संख्याओं को अपन जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। 21 में इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 14 में 1 और 4 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा। और यही कंसेप्ट उसमें लगा देंगे LET में। तो L 12 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3। और यहाँ सिंगल संख्या है 5, तो 5 को तो ऐसा कैसा लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 2 और 0 दोनों को जोड़ेंगे और 2 और 0 में 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 को जोड़ा तो 3 लिख दिया। 5 को ऐसा कैसा लिख दिया क्योंकि सिंगल टर्म की संख्या है, एक अंक की संख्या है तो इसको ऐसा कैसा लिख दिया। और 2 और 0 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 2। तो 3 5 2 3 नंबर पे क्या आता है? C। 5 नंबर पे क्या आता है? E। और 2 नंबर पे क्या आता है? B। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? CEB। CEB यानी ऑप्शन नंबर A हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इंग्लिश को 2/5 लिखा जाए तो मैथ्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग अपन को लगाना पड़ेगा। जो इंग्लिश है ENGLISH, इंग्लिश को क्या लिखा जाता है? 2/5। तो मैथ्स को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों यहाँ पे जब दिमाग लगाओगे तो थोड़े दिमाग की घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश शब्द है इसमें 2 स्वर है, एक तो E और एक I। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 2। तो स्वरों की संख्या को तो अंश में लिखा गया है और 1 2 3 4 5 और व्यंजनों की संख्या है 5, तो उसे हर में लिखा गया है। तो स्वरों की संख्या को कहाँ लिखा गया है? अंश में लिखा गया है और व्यंजनों की संख्या को कहाँ लिखा गया है? हर में लिखा गया है। तो 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2/5 इस इंग्लिश का कोड आ जाएगा। तो मैथ्स का कोड क्या होगा? इसमें कितने स्वर है? इसमें केवल एक स्वर है, एक। तो एक तो ऊपर आ जाएगा और 4 व्यंजन है, 1 2 3 4, तो 4 नीचे आ जाएगा। तो 1/4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या था? 2 स्वरों की संख्या 2 थी, तो स्वरों की संख्या को ऊपर लिखा गया है और 5 व्यंजनों की संख्या 5 थी, उसे नीचे लिखा गया है हर में। तो 2/5 से कोडित किया गया है। तो मैथ्स में 1 स्वर है तो 1 ऊपर लिख देंगे और मैथ्स में 4 व्यंजन है तो 4 नीचे लिख देंगे। 1/4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि शानदार क्वेश्चन है। SSC के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और आजकल रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाने लगा है। तो आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग बहुत शानदार तरीके से अपना कंप्लीट हो जाएगा 4 क्लासेस के माध्यम से। अगली क्लासेस में हम अगली क्लास जो हमारी होगी रीजनिंग की, उसमें नए चैप्टर से अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से नीचे 2 मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड। मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है। दोस्तों ये जो होते हैं ऐसी जो एक खड़ी डंडियां हैं इन्हें स्तंभ कहा जाता है और इस प्रकार की जो ये डंडियां होती है आड़ी डंडियां आदि पंक्तियां ऐसे इन्हें पंक्ति कहा जाता है।
अगर ऐसे रहेगा तो इन्हें पंक्ति कहा जाएगा, और ऐसे रहेगा तो इन्हें स्तंभ कहा जाएगा। तो ये मैट्रिक्स फर्स्ट में 0 से 4 तक पंक्ति और स्तंभ दिए गए हैं, और मैट्रिक्स सेकंड में 5 से 9 तक स्तंभ और पंक्तियां दी गई है। तो हमें रेट का और डाउन का कोड बताना है। तो दोस्तों इसमें देखो रेट आर कहाँ पे आ रहा है, तो आर यहाँ पे आ रहा है। तो आर ये तो पंक्ति है, पंक्ति की संख्या को पहले लिखा जाता है, पंक्ति नंबर को पहले लिखा जाता है और स्तंभ को बाद में लिखा जाता है। तो आर पंक्ति में तो दूसरे नंबर पे है और स्तंभ में तीसरे नंबर पे तो 23 किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी 23 नहीं आ रहा, इसमें भी 23 नहीं आ रहा, तो इन दो ऑप्शनों में 23 आ रहा है। तो ये दो ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद ए कहाँ पे आ रहा है, ए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है। तो ये 5 पंक्ति तो 5 है और स्तंभ 9 है, तो 59 दोनों में किसी में नहीं आ रहा अभी, इसे छोड़ो। ए और कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो पंक्ति में तो 8 और स्तंभ में 9, 89 दोनों में नहीं आ रहा, इसे भी छोड़ो। इसके अलावा ए कहाँ आ रहा है, ये तो खत्म हो चुका, और एक ये भी खत्म हो चुका। एक ए यहाँ पे आ रहा है जो पंक्ति में तो 7वें नंबर पे है और स्तंभ में 8वें नंबर पे है, तो 78, हाँ 78 यहाँ पे आ रहा है, 78 यहाँ पे। 43 देखो, 43 पे ए आ रहा है क्या, तो 43 में 4 और 3, यहाँ पे ए नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। आर का कोड 23, आर देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये पंक्ति तो दूसरी है और स्तंभ तीसरा है, तो आर का कोड 23 हो गया। ए का कोड 78 आ रहा है कहीं, तो ये 7वें नंबर पे, इधर तो पंक्ति तो 7 ही और स्तंभ में 8वें नंबर पे, ये ए यहाँ आ रहा है, तो पंक्ति नंबर तो 7 और स्तंभ नंबर 8, 78 पे आ रहा है। 43 पे देखो, ये 43 एक ऑप्शन और बच रहा था, तो 43 पे आ रहा है क्या, 43 पे आ रहा है क्या, ये 4 और ये 3, यहाँ 43 पे तो आर आ रहा है, ए नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करना। अब दोस्तों सेकंड की हम बात करें, डाउन की बात करें, तो पहला अक्षर है डी। अब डी का कोड देखो, 30 पे डी आ रहा है क्या, 30 पे डी आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो सकता है। 24 देखो, दूसरा और चौथा डी आ रहा है, हाँ ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद 24 हो गया। 44 देखो, 44 ये पंक्ति चौथी और स्तंभ, इसमें भी डी आ रहा है, तो ये भी चारों ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं अभी। अब ओ देखो, ओ कहाँ का दूसरे नंबर पे ओ आ रहा है, यहाँ दूसरे नंबर पे 22 आ रहा है, देखिए 22वें नंबर पे ओ आ रहा है क्या, तो 2 और 2 आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। दूसरे नंबर पे 41 पे ओ आ रहा है क्या, 4 और ओ, ये भी आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 34 पे ओ आ रहा है क्या, 3 और 4 ओ आ रहा है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 41 4 और 1 पे भी ओ आ रहा है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ओ से तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। अब डब्ल्यू पे देखो, तीसरे नंबर पे 78, तो 78 पे डब्ल्यू आ रहा है क्या, 78 पे डब्ल्यू नहीं आ रहा, 78 पे डब्ल्यू नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 76 पे डब्ल्यू आ रहा है क्या, 76 पे डब्ल्यू आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसके बाद 87 पे डब्ल्यू आ रहा है क्या, 87 पे डब्ल्यू आ रहा है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 88 पे डब्ल्यू आ रहा है क्या, 88 पे डब्ल्यू नहीं आ रहा, एन आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बी इसके बाद डब्ल्यू के बाद एन की बात करो, एन यानी लास्ट अक्षर है, तो 65 पे एन आ रहा है क्या, 65 पे एन आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसके बाद 66 पे एन आ रहा है क्या, तो 66 पे सी आ रहा है, एन नहीं आ रहा, तो 66 वाला आंसर नहीं होगा, 65 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैट्रिक्स मेथड के जो क्वेश्चन है वो हमें इस प्रकार से चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन के अनुसार करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, और ऑप्शन के अनुसार नहीं करोगे, सब जगह कोड देखने लग जाओगे तो पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा जहाँ तक इनके कोड नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों जो चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कोई सी भी टाइप मैंने नहीं छोड़ी, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम आप दो, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए, और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में लेके आया हूँ, तब ताकि अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम को हम फाइट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए जुड़े रहिए स्टडी जोन क्लासेस के साथ। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आपसे निवेदन है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में से अधिक शेयर करें। अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।